गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और अच्छे नहीं हैं तो आज की क्लास में अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग वोकेबलरी यानी कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग आप सभी हेडिंग डालेंगे वोकैबलरी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वोकैबलरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शब्द भंडार। अरे बच्चा लोग क्या बोलते हैं? तो हिंदी में बोलते हैं शब्द भंडार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान देते रहेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है पैल। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्यारा सा वर्ड नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है मित्र। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेकेंड नंबर वर्ड की, तो सेकेंड नंबर है पैलेस। ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है महल। इसी के साथ में थर्ड नंबर है पैरेबल। ये भी बच्चा लोग नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है कहावत। इसी के साथ में फोर्थ नंबर है पैरिटी। ये भी बच्चा लोग नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है समानता। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फिफ्थ नंबर वर्ड की, तो फिफ्थ नंबर है पैक्ट। ये भी बच्चा लोग नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है समझौता। अरे इतना जान पाए, अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी सबको जान गए। अरे बहुत ही शानदार। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सिक्स नंबर वर्ड की, तो सिक्स नंबर है पार्डन। ये बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है क्षमा करना। इसी के साथ में सेवन नंबर है पैरी। ये बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बचाना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए एट नंबर वर्ड की, तो एट नंबर है पैसिफिक। ये बच्चा लोग एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है शांत। अरे सब कुछ समझ में आ रहा है ना? अगर सब कुछ समझ में आ रहा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी के साथ में अगर बात करी जाए नाइन नंबर वर्ड की, तो नाइन नंबर है पैरामाउंट। ये भी बच्चा लोग एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है सर्वश्रेष्ठ। इसी के साथ में 10 नंबर है परहैप्स। ये बच्चा लोग एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है शायद। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई, आप मेरे साथ में बोलते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है पैल। ये नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है मित्र। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेकंड नंबर वर्ड की, तो सेकंड नंबर है पैलेस। ये हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है महल। इसी के साथ में थर्ड नंबर है पैरेबल। ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है,
जिसकी हिंदी मीनिंग होती है कहावत। इसी के साथ में 4th नंबर है पैरिटी, ये प्यारे बच्चों नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है समानता। इसी के साथ में 5th नंबर है पैक्ट, ये हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है समझौता। इसी के साथ में अगर बात करी जाए 6 नंबर वर्ड की, तो 6 नंबर है पार्डन, ये हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है क्षमा करना। इसी के साथ में 7 नंबर है पैरी, ये भी हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बचाना। इसी के साथ में 8 नंबर है पैसिफिक, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है शांत। इसी के साथ में 9 नंबर है पैरामाउंट, ये एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है सर्वश्रेष्ठ। इसी के साथ में 10 नंबर है परहैप्स, ये एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है शायद। आई होप आप सभी को मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी प्यारे बच्चों, अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक करिएगा, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर भी करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।